हेलो टीचर्स, नमस्कार। मैं ARP संगशील। आइए देखते हैं कक्षा 5 की दैनिक कार्य योजना, जो 18 नवंबर से हमें करना है 30 नवंबर तक। तो 30 नवंबर के बीच में हर जिले में 2 दिन तो नेट एग्ज़ाम होगा, तो उस दिन का हम लोग जिस डेट में होगा उसको आगे पीछे कर लेंगे। तो 2 दिन का कम बना हुआ है कार्य योजना, क्योंकि उस दिन नेट एग्ज़ाम रहेगा। तो आइए देखते हैं कक्षा 5 में भाषा में पाठ 15 7 दिन चलना है पत्र लेसन। पत्र विधा से परिचय कराएंगे और पत्र के प्रकार पर समृद्ध चर्चा होगी। ऐसे ही गणित में पाठ 13 ये 5 दिन चलेगा लाभ हानि। इसमें प्रकरण होगा हमारा लाभ हानि की अवधारणा एवं क्रय विक्रय मूल्य में अंतर पता करना। इसको सिखाएंगे कैसे, गणित किट, खेल मुद्रा, कॉपी आदि द्वारा समझ का विकास करेंगे, कौशल अभ्यास, साथ ही साथ अभ्यास कार्य और गृह कार्य भी देंगे। EVS में पाठ 12 शुरू होगा आपदाएं और उनसे बचाव। तो इसको पढ़ाएंगे, आपदा के बारे में समझ चर्चा होगी और आदर्श वाचन भी करवाएंगे। इंग्लिश में ग्रामर बुक से भी हम थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, जो हैंडबुक मिली है वहाँ से हम लोग सेंटेंस की शुरुआत कर देंगे। कक्षा 5 है, उसकी परिभाषा और अवधारणा क्या होती है सेंटेंस की। 19 तारीख में भाषा में पाठ 15 दूसरा दिन पत्र, लेखक के जीवन व कार्यों से परिचय, स्वतंत्र पठन। इसके बाद गणित में पाठ 13 जो चल रहा लाभ हानि, दूसरा दिन होगा लाभ हानि के प्रश्नों का निर्माण एवं हल करना। गणित खेल मुद्रा किट द्वारा गणित किट खेल मुद्रा द्वारा समझ का विकास और गृह कार्य भी देते रहेंगे। EVS में आपदाएं और उनसे बचाव, मार्गदर्शन में पठन एवं प्रकरण पर चर्चा हो जाएगी। इंग्लिश में ग्रामर बुक से काइंड्स ऑफ सेंटेंस शुरू करेंगे, सेंटेंस पढ़ाने के बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 20 तारीख में पाठ 15 तीसरा दिन होगा पत्र का। भाषा में बच्चों से अपनी माताजी को पत्र लिखवाना व प्रस्तुतिकरण ये सिखाएंगे और गृह कार्य दे देंगे। इसी तरह से गणित में तीसरा दिन होगा लाभ हानि पाठ का। लाभ हानि के वार्तिक प्रश्न एवं तालिका के प्रश्नों को समझकर हल करना ये सिखाना है। उसके लिए कौशल अभ्यास करवाएं, गृह कार्य अवलोकन करेंगे और कार्य पुस्तिका पर भी कार्य करवाएंगे। इसी प्रकार EVS में आपदाएं और उनसे बचाव में कार्य पुस्तिका पर कार्य होगा और इंग्लिश में ग्रामर बुक से काइंड्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ाएंगे। 21 तारीख में भाषा में पाठ 15 चौथा दिन होगा पत्र का। प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना, कैसे लिखना उसकी जानकारी देंगे हम। और फिर गणित में पाठ 13 चौथा दिन है, तो कार्य पुस्तिका कार्यपत्रक जो भी है उसके माध्यम से भी अभ्यास कार्य करवाएंगे। गृह कार्य जो दिए उसका अवलोकन करेंगे और कार्य पुस्तिका से प्रश्न हल करवा लेंगे। इंग्लिश में पाठ 14 द लिटिल फर ट्री शुरू होगा, लेसन रीडिंग करवाएंगे, पाठ का आदर्श वाचन। और संस्कृत में महामना मदन मोहन मालवीय 15वां लेसन, पाठ का वाचन होगा और मार्गदर्शन में पठन। 22 तारीख में पाठ 15 भाषा में पत्र लेखन के विभिन्न माध्यम, जैसे पोस्ट कार्ड, लिफाफा, तार, इन सब पे भी चर्चा करेंगे। क्या होता था तार, बच्चे जानते नहीं है। गृह कार्य का अवलोकन भी करेंगे। और फिर गणित में पाठ 13 चल रहा है। पाठ 13 में हम लाभ हानि में जो संपूर्ण पाठ की पुनरावृत्ति करवा लेंगे। 5वां दिन है लाभ हानि का और कार्य पुस्तिका का जो काम बचा उसको करवा लेंगे। इंग्लिश में द लिटिल फर ट्री वर्ड मीनिंग लेखन कार्य करवा लेंगे। और फिर संस्कृत में महामना मदन मोहन मालवीय शब्दार्थ और पाठाभ्यास जो प्रश्न है लेखन कार्य उसको करवाएंगे। 23 तारीख में नवंबर पे पाठ 15 पत्र, पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर कार्य हो जाएगा। गणित में पाठ 14 6 दिन चलना है साधारण ब्याज, तो उस पर कार्य अच्छे से करना है। क्या क्या करना है कि सबसे पहले तो हम मूलधन, मिश्रधन, ब्याज और ऋण की अवधारणा को समझना, इसको समझाएंगे अच्छे से बच्चों को क्या होता है। समझाने के लिए हम गणित किट का प्रयोग करें और जो भी अन्य शिक्षण सामग्री है दीक्षा ऐप में है उससे तमाम सारी चीज़ें हैं उसके द्वारा समझ का विकास करेंगे और दक्षता कौशल अभ्यास, और साथ में गृह कार्य तो जरूर देंगे। फिर आएंगे इंग्लिश में द लिटिल फर ट्री, मार्गदर्शन में पठन करवाएंगे।
और संस्कृत में महामना मदन मोहन मालवीय चल रहा है, पाठ अभ्यास प्रश्न होगा। 25 तारीख में आएंगे भाषा में पत्र, कार्यपुस्तिका के अभ्यास कार्य जो भी हैं उसको पूर्ण करवा लेंगे। फिर गणित में साधारण ब्याज के सूत्र का प्रयोग कैसे होता है, उसके ब्याज एवं मिश्रधन की गणना कैसे करनी है, सब सिखाएंगे। उसको अच्छे से समझ कर विकास करेंगे, अभ्यास कार्य और गृह कार्य दे देंगे। ईवीएस में आपदाएं और उनसे बचाव, कार्यपुस्तिका पर कार्य होगा और संपूर्ण पाठ की पुनरावृत्ति होगी। इंग्लिश में द लिटिल फर ट्री, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज है किताब की। 26 तारीख में भाषा में विजय पथ शुरू होगा, नया पाठ 16, 7 दिन चलना है इसको। पाठ के चित्रों पर चर्चा हो जाएगी और कहानी को हाव भाव के साथ पढ़ाना है। गणित में हमारा साधारण ब्याज चल रहा है, तीसरा दिन। उसमें मिश्रधन और साधारण ब्याज की गणना सिखाएंगे, दक्षता अभ्यास होगा और गृह कार्य दे देंगे। इसी तरह से ईवीएस में आपदाएं उनसे बचाव, पाठ संबंधित जो अभ्यास प्रश्न होगा उसको कराना है। इंग्लिश में द लिटिल फर ट्री लेसन एक्सरसाइजेस जो है पेज नंबर 47-48 पे, उसको पूर्ण कराएंगे। और संस्कृत में नया पाठ काकस्य उद्यमः, इस पाठ का आदर्श वाचन होगा। 27 नवंबर को पाठ 16 विजय पथ, भाषा में कहानी का आदर्श वाचन, कार्यपुस्तिका पर कार्य। फिर आएंगे गणित में पाठ 14, चौथा दिन है इसका, साधारण ब्याज के दैनिक जीवन से संबंधित वार्षिक प्रश्न को हल कराना सिखाएंगे। आकलन अभ्यास कार्य होगा, गृह कार्य देंगे और गृह कार्य का अवलोकन भी करेंगे जो दिए थे। ऐसे ही ईवीएस में आएंगे आपदाएं और उनसे बचाव, पाठ संबंधित जो भी प्रश्न है उसको हल करवाएंगे और गृह कार्य देंगे। इंग्लिश में द लिटिल फर ट्री वर्कबुक एक्सरसाइज कार्यपुस्तिका ले लेंगे, उसको करवाएंगे। और संस्कृत में काकस्य उद्यमः, इसका पाठ अभ्यास प्रश्न होगा। 28 तारीख में भाषा में विजय पथ, दीक्षा ऐप द्वारा पाठ वीडियो शिक्षण करवा लेंगे, अपरिचित शब्दों पर बातचीत हो जाएगी। और गणित में पाठ 14 कार्यपुस्तिका पर कार्य होगा, जो 2 दिन का काम है उसको करवा लेंगे, संपूर्ण पाठ की पुनरावृत्ति और गृह कार्य। इसी तरह से इंग्लिश में द लिटिल फर ट्री जो भी वर्कबुक एक्सरसाइज है कार्यपुस्तिका का, वो काम करवा लेंगे। और संस्कृत कर लेंगे काकस्य उद्यमः का पाठ अभ्यास प्रश्न प्लस जो पीछे दिया है सहकार पत्रक। तो 28 नवंबर तक का ये कार्य है, इसी को हम लोग शिफ्ट कर लेंगे, जिसका 28 तक हो रहा ठीक है, और 29-30 क्योंकि नेट एग्ज़ाम है सिद्धार्थनगर में, इसी प्रकार अन्य जिलों में भी 2 दिन का नेट एग्ज़ाम है, तो उसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। और इस तरीके से नवंबर माह का हम लोग कार्य कक्षा 5 के लिए संपादित करेंगे। फिर मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए मैं संगशील, टाटा एंड गुड बाय।